तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से अपने बारे में बताता है कि पृथ्वी पे था, सलमान बॉय ने ठोक दिया, मुझे लगा भाई मर गया, लेकिन जिंदगी ने मुझे पुनः जन्म लेने का मौका दिया। लेकिन ये मौका थोड़ा अश्लील मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसका इनcarnation एक ऐसे बंदे की बॉडी में होती है जिसकी शादी हो चुकी है और शादी में सुहाग रात की बारी आ चुकी है, और सुहाग रात में बीबी इसकी इज्जत लूटने वाली है। वो भी कहता है मैडम जी, अरे मर्दों की भी एक इज्जत होती है, तुम ऐसा क्राइम नहीं कर सकते। वो भी कहती क्राइम, कैसा क्राइम। अरे यार, हमारी शादी हो चुकी है, शादी में सुहागरात तो होना चाहिए। आज जैसे तुम मेरे हो, आज हम अपनी शादी का वो काम करेंगे जो हर एक मर्द और औरत करते हैं। हमारा मैं कहता भी लग, लेकिन मैं तो रेडी भी नहीं हूँ। वो भी कहती है लेकिन मैं तो रेडी हूँ, और चुम्मा ले लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे मजा आ गया, अब तो मैं भी चुम्मा लूंगा। चुम्मा छोड़ो, आज सुहाग रात है ना, आज तो एकदम पेलम पट्टी होगी, मैं रेडी हूँ मैडम जी। लेकिन मैडम जी इग्नोर मार देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल क्या रहा है। वो भी कहती हो गया ना, अब और क्या करना चाहता है, चल चल हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बस चुम्मा तो हुआ है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, अरे चुम्मा काफी है शादी को कंफर्म करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बीसी एक ऐसा बायोलॉजी है जो मैंने अपने स्कूल में नहीं पढ़ा, मुझे जहाँ तक कि मालूम है चुम्मा चाटी करना पड़ेगा। अरे मैडम जी सुनो ना। मैडम जी भी कहती मैं तो चली कल्टीवेशन करने, हिलाते बैठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एटलीस्ट अपना नाम तो बताओ। वो भी कहती वेल ये सिटी की सिटी लॉडू, शाया फैमिली की मेंबर, शाया यून जैसे बाहर आती है। उसकी नौकरानियां भी कहती मालकिन आपने कर लिया। वो भी कहती है मैंने कर लिया। ये लोग भी कहते कैसा लगा। वो भी कहती मजा आया, हमने इतना किया कि पूरा बेड टूट गया। नौकरानियां भी कहती हाय राम, इतना किया कि पूरा का पूरा बेड ही टूट गया। भाई मैडम जी तो गजब ही है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मेन कट्टा पूरा गुस्से में कि बीसी चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ करने का भी मौका नहीं मिला। कैसी औरतें भाव भी नहीं देती, खाली चुम्मा लेके चली यहाँ पे गई। अरे उससे मुझे याद आया, कहीं इस औरत ने मुझे नौकर बनाने के लिए तो नहीं रखा है, लेकिन चलेगा यार, करोड़पति लगती है, अगर पैसे दे देंगे तो मुझे इज्जत नहीं चाहिए, वो तो कोठे पे जाके ले लूंगा। यानी आज से पैसे लेके जिंदगी जीने वाले अच्छे दिन आ गए। तभी एक आवाज आती है लीडर सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन बोल रहा है। तो एक आदमी आता है और कहता बधाई हो फाइनली पट गई होए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू है कौन, निकलना यहाँ से। वो भी कहता अरे सॉरी, अरे मैं बताना भूल गया। अरे ओ मालिक, अब मालिक जोर से मार दिया मालिक, भूल गए क्या, आपका नौकर, आप हमारे सेठ के लीडर हो। अबे कितना फालतू नाटक करते हो, रुको यार मुझे शक है आपके ऊपर है, पैंट उतारो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते तू मेरी पैंट क्यों उतरवाना चाहता है, दूर रह बुड्ढे, दूर रह तेरी माँ का, दूर रह। वो भी कहता तेरी माँ का, आपने मुझे गाली दिया। भूल गए वो दिन जब मैंने आपको छोटे बच्चे से पाल पोस के बड़ा किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भूल गया। वो भी कहता भूल गए जब मैंने आपको आइडिया दिया था कि औरतों के साथ शादी करो, पागल बनाओ, उनका पैसा लूटो और लूट के चले जाओ। आपने बोला बढ़िया आइडिया है, और आज आप मुझे इग्नोर मारे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहे हो। वो भी कहता अरे यार ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, मैं अपनी जान निकालने वाला हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई रुक जा, याद आ गया, तू अपना ही आदमी है, मेरे लिए काम करता है, मैं तेरा स्टेट लीडर हूँ। वो भी कहता हूँ फनली मालिक आपको याद आ गया क्या। अरे मालिक आप मुझे भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये शादी के बारे में क्या कह रहा था कि पागल बना के शादी करता हूँ बस पैसों के लिए। वो भी कहता है मालिक आपको याद नहीं है क्या। अरे उससे मुझे याद आया, लिस्ट में सिटी लॉर्ड का नाम लिखना तो भूल गया। अरे अपनी जितनी भी औरतों को पागल बनाकर पैसे लूटे ना, सारी औरतों का नाम इस लिस्ट में है। ये लिस्ट की 401 लड़की। हमारा मेन कट्टा भी कहता 401 लड़की, अबे मैंने किस किस को पागल बना के यहाँ पे लूटा है, और ये चल के आ रहा है, ये कौन से धंधे में हूं मैं। सुनो ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, डिटेल में बोलो ना, क्या ना मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो भी कहता क्या मालिक आप भी ना, अरे आपको मालूम नहीं है हम डेमोनिक सेट के लोग हैं, और हमारे पीछे पूरी दुनिया वाले पड़े हुए हैं, जिसके चक्कर में हम चैन से पैसे कमा नहीं सकते। लेकिन आप हैंडसम हो, और आपको देख के औरतें ऐसी पागल हो जाती है, अमीर से अमीर औरतें, शादीशुदा औरतें भी, बूढ़ी औरतें भी पागल हो जाती है। तो आप जानबूझ के प्यार का नाटक करते हो, शादी कर लेते हो, और बाद में पैसे लूट के भाग जाते हो। अरे उससे मुझे याद आया, ये सिटी लॉर्ड का आता है, खाने में जाना है, टेक्निक लूटना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतने बेशरम भी लोग नहीं है, पैसे भी लूटते हैं और टेक्निक भी लूटोगे। ये भी कहता है टेक्निक पहली बार लूटेंगे, क्योंकि आप थोड़े चोमू से आदमी हो, हैंडसम शक्ल के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी ही नल्ला है। लेकिन इस नल्ले बॉडी के लिए एक कमाल की टेक्निक है, हेवनली मोती आर्ट, जो उसके तय खाने में पड़ा हुआ है। हमें जाकर टेक्निक लाना है, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर आपके सामने कोई बोल सकता है क्या। वो ये जाएंगे बैंड बजाएंगे, शेक 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 शेक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये गंदी गंदी बातें मत कर। वो भी कहती चलो मालिक, ओ मैया रे गिर गया रे, गांड टूट गया मेरा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक पूरा टूट के मर जाता वही सही होता। साले ये मैं कैसी दुनिया में आ गया। और ये तो सिटी लौड़े, अगर इसको गलती से पता चला कि मैंने बस पैसों के लिए धोखे से शादी की है, भाई ये मेरी जान निकाल लेगी। मम्मी ने डर लग रहा है, बढ़िया मौका है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कोई आसपास है क्या? कोई भी नहीं है। ये सुरसुर सुरसुर आया मैं। मम्मी रही है, गेट कितना बड़ा है, गेट इतना ऊंचा है कि कूदना पार भी आसान नहीं होगा। कोई ना कोशिश करता हूँ। उतने में कोई तो गेट के पीछे आता है और गेट को ही तोड़ देता है। तो नौकरानी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है बे, कौन है गेट तोड़ रहा? ये भी कहता, मैं तुम्हारा होने वाला मालिक हूँ, मैडम जी को बुलाओ। किधर हो मैडम जी? मैंने सुना उन्होंने शादी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, वो शिट यार, ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी है जिसमें औरत बिना बताए किसी और के साथ शादी कर लेती है, फिर उनका एक्स लवर आके लफड़ीगिरी करता है। इसको पता चला कि मेरे साथ शादी हुई है, ये मुझे पटक पटक के मारेगा, तो सुमड़ी से निकल लेता हूँ। नौकरानियां देख लेती है और कहती है, और मालिक कहाँ जा रहे हो? आइए आइए मालिक, ये हमारे नई मालिक है, इन्होंने शादी की है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर रही औरत मुझे फंसा के मारेगी। नौकरानियां तो ये भी कहती है, सुहाग रात भी हो गया, और सुहाग रात वाले दिन बिस्तर ही पटक पटक के तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, पागल औरत चुप हो जा, ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर वरना मेरे लिए हालत खराब हो जाएगी। अब वो कमीना भी गुस्से में आता, हो तूने पटक पटक के बिस्तर तोड़ा, अब मैं तुझे पटक पटक के तोड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, डर लग रहा है मुझे, भाई डर लग रहा है, कोई तो बचाओ। हो भी कहता, साले तूने मेरी मैडम जी की इज्जत यहाँ पे लूटी, अब मेरी बारी आ गई है तेरी बैंड बजाने की। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल अटैक को डॉज कर लेता है और नोटिस करता है अटैक के चक्कर में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है। भाई अटैक मुझे लगता है तो मैं तो मर भी जाता। भाई पागल वागल है क्या, किसी का भी मर्डर यहाँ पे कर देता है? अबे तुझे शादी करना है तो कर लेना, मेरी क्या मर्जी थी? मम्मी है मुझे मार के क्या उसको विधवा बनाना चाहता है? ये भी कहता है, यार साला तुझे विधवा और अंडवा भी बनाना चाहता हूँ, साले तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मेरी बीबी, अरे मेरी बीबी बचाओ। तो दूर से बीबी का अटैक आता है जो हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बचा। तो बीबी आती है और कहती, क्या रे साले सुअर की औलाद, ये मेरे एरिया में आके तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, बीबी बचा लो यार, ये मेरी बुंड फाड़ने के बारे में बात कर रहा था, इसने एक लंबी सी मिर्ची ली, मिर्ची लेके मेरे पिछवाड़े में डाल दिया, फिर उसी मिर्ची का पाव भाजी में डाल के मेरे को खिला रहा है। वो भी कहता, नहीं यार इतनी गंदी गंदी चीजें मैं नहीं करता। उतने में बीबी अटैक लेती है और लेके उस कमीने पे करती है। कमीना जैसे तैसे अटैक को रोक लेता है, तो उसके देख सकते हैं पीठ पीछे ऐसा सर्कल बना हुआ था और हमारा मेन कट्टा समझ ही नहीं पाता कि बीसी अब ये क्या है। नौकरानी भी कहती, कितने नुबड़े आदमी हो, तुम्हें नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता, एक सेकंड, तू मेरे पीछे कब आई? वो भी कहती, बेल मालकिन ने ऑर्डर दिया था हमेशा तुम पे नजर रखने का, कहाँ जाते हो कहाँ से आते हो। रही बात वो क्या, तो उससे बोला जाता है स्पिरिचुअल चार्ट। ये जो पूरी दुनिया है ना, वो पूरी दुनिया एक कल्टीवेशन की दुनिया है, जिस कल्टीवेशन के अंदर स्पिरिचुअल चार्ट सबसे नॉर्मल होता है, जिसमें 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, जिसमें 4 अलग अलग जानवर होते हैं। तुमने चारों अवेकन किया, समझो तुम टैलेंटेड हो, जैसे कि इस बंदे के भी है। बाय द वे आप 1 नंबर के नुबड़े हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तू लड़ाई के बीच में फालतू का ज्ञान मत पेल। हमारा मेन कट्टा फिर ये भी पूछ लेता है कि मैडम जी का कितना है। वो भी कहती, मैडम जी के भी 3 बढ़िया जानवर अपियर हो चुके हैं, लड़ने वड़ने का एक्सपीरियंस है, तो बैटल में मैडम जी देख लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है तो मुझे रिलैक्स होके बैठ जाना चाहिए शायद। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।